चलिए बाबू, क्वेश्चन पे हम लोग हैं। एक बात हम लोग आपको पढ़ाए थे, याद कीजिएगा सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हेडिंग हमारा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने हेडिंग आपको पढ़ाया था। इस हेडिंग को पढ़ाने से पहले हम लोग जो पॉइंट का डिस्कशन किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज में हम लोग पहले तो एक सिंगल चार्ज का बात किए थे, फिर हम लोग 2 चार्ज वाले सिस्टम का बात किए थे, फिर n चार्ज वाले सिस्टम का बात किए थे। तो इसमें आपको कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी उसका निकालना हम लोग शुरू किए थे, तो U इक्वल टू ध्यान देना है कि जब हम लोग 2 चार्ज वाले सिस्टम का बात किए थे, सिंगल चार्ज का अगर आप बात करेंगे तो जब मान लीजिए कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अगर आप किसी चार्ज को ले जाते हैं, पहले से ऑलरेडी वहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना नहीं पड़ता है। और जब वर्क डन करना ही नहीं पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो अगर बात करें तो हम लोग को क्या कि अगर मान लीजिए कि जो 2 चार्ज वाले सिस्टम का अगर बात करेंगे तो लेट दैट हमारा Q1 और Q2 इनिशियली लाइज एट इन्फिनिटी एंड वी बाउंड Q1 चार्ज एंड Q2 एट R1 पोजीशन एंड R2 पोजीशन। समझ रहे हो ना? इन्फिनिटी से हमने Q1 चार्ज को कहाँ पे लाया? R1 पोजीशन पे लाया, और Q2 चार्ज को कहाँ पे लाया? R2 पे लाया। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले जब हम इन्फिनिटी से हम Q1 चार्ज को जब R1 पोजीशन पे लाए हैं, तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहाँ पे क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि उस पॉइंट पे पहले से ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई पहले से वहाँ पे चार्ज है, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 0 प्लस। अब तो सिंगल चार्ज को ले आए, अब आप फिर इन्फिनिटी से आप सेकेंड चार्ज को ला रहे हो, तो अब तो पहले से Q1 यहाँ बैठा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो Q1 तो बैठा हुआ है। Q1 के कारण इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेंगे, और जिसके अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए, तो ये तब आपका आ जाएगा यहाँ पे ये 0 + 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12। समझ रहे हो? फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3 चार्ज की बात करेंगे, अगर थर्ड चार्ज मान लीजिए तीसरा चार्ज को भी हम लोग उस सिस्टम में लाते हैं, तब आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 R23। अब इसका मतलब ये समझना है कि हमने Q1 को जब लाया तो इससे पहले ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई चार्ज है, तो हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारा 0 वर्क डन है। तो Q1 चार्ज को लाने में 0 वर्क डन, लेकिन जब हमने इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लाया तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाया, तो यहाँ पे आपका ये वर्क डन हो गया। अब हम जब Q3 को अगर मान लो यहाँ पे Q3 भी लाइज कर रहा है, Q3 को मान लो तुम यहाँ पे लेके आ गए, तो अब क्या Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाय R13, और आपका Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 R23। ये तो आपका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज बोले तो किसी सिस्टम में मोर देन 2 चार्ज अवेलेबल है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करेंगे इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको ये समझना है कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, ठीक है। आप Q1 चार्ज को या Q2 चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस रीजन में लाना चाह रहे हो, हाँ या ना? आप इस रीजन से जब लाना चाहोगे तो मान लो कि आपने ये R1 पोजीशन पे लाया, तो आप पहले जब कोई मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था? 0। और आपका जब चार्ज को हम लोग ला रहे थे तो 0 वर्क डन करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब आप इन्फिनिटी से तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ला रहे हो ना, हाँ या ना? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ला रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका पहले से पोटेंशियल होगा, हाँ या ना? आप पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं? W/Q पढ़ाए हैं, तो वर्क डन आपका कितना होगा? V × Q।
तो आपने Q1 चार्ज को कहाँ पे लेके आए हो, R1 पोजीशन पे लेके आए हो, तो V इंटू क्या हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा ना। अब ये V या ब्रैकेट में हमने R1 वेक्टर इसलिए लिखा कि R1 पोजीशन वेक्टर पे पोटेंशियल कितना लग रहा है। तो Q1 चार्ज को लाए तो वर्क डन करना पड़ा आपका V1 Q1, ठीक है। फिर मान लो Q2 चार्ज को तुम R2 पोजीशन पे लाए हो तो V2 Q2, ये तो आपका Q1 और Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए आपका ये वर्क डन करना पड़ा। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, ये आप पहले से जानते हो। अब सुनो, जब आप Q1 को उठा के R1 पोजीशन पे लाए तो वर्क डन ये करना पड़ा। अब Q2 को उठा के तुम R2 पोजीशन पे ला रहे हो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो पहले से यहाँ Q1 भी तो आके बैठा हुआ है ना, तो Q1 के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, तो Q1 के कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा और उसका वैल्यू क्या होगा Q1 Q2 R1 2। इस एक्सप्रेशन से लेंगे ना, ये आपका आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी पे हम लोग आज क्वेश्चंस बनाएंगे। तो लिखा जाए, क्वेश्चंस लिखा जाए। फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल्स व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज, चलो, और ये आपका आ गया यहाँ आपका ये प्लस Q और ये आपका इसका मास बाबू m, इसका मास 2m, दोनों का बीच का डिस्टेंस आपका 2r, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r। इस पोजीशन से इसको आप क्या करते हो, रिलीज करते हो। क्या करते हो, तब स्वाभाविक है कि आपका देखिए कि आपका m मास वाले बॉडी पे प्लस Q चार्ज डिपॉजिट है और 2m वाले मास वाले बॉडी पे आपका माइनस Q चार्ज आपका डिपॉजिट है, हाँ या ना। और जब तक आप इसको होल्ड करके रखोगे तब तक ये 2r के पोजीशन पे एक दूसरे से सेपरेट रहेगा। लेकिन जब भी आप इसको रिमूव करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे को अप्रोच करेगा ना, और एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, क्या है आफ्टर रिलीज ना। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज r, यानी अभी कितना है 2r, और जब इसका सेपरेशन हो जाएगा कितना r, तो आपका इसका क्या मान लीजिए कि जो वैल्यू होगा ये निकालना है। कैसे बनाओगे, है कोई उपाय तुम लोगों के पास सोचने का? पहले फोर्स निकालना ही नहीं है, पहले ये सोचना है कि दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है। तभी हम तुरंत तुमको क्या पढ़ाए हैं हम, कि जब दो चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है तो उसका कुछ ना कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। तो अभी इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली, काहे कि अभी प्लस Q और माइनस Q दोनों चार्ज को आप स्टैटिक कंडीशन में होल्ड करके रखे हुए हो, तो दोनों रेस्ट में है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़ीरो होगा, काहे कि दोनों आपका क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जब इसको रिलीज करोगे, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि ये भी वेलोसिटी में आएगा और ये भी वेलोसिटी में आएगा, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ या ना। और क्या कह रहा है कि सेपरेशन दोनों के बीच का r होना चाहिए, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो कब होगा, जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा, अरे हाँ या ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू उस समय जीरो होगा, लेकिन कुछ भी सेपरेशन में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा ना। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, है ना। ये पढ़े हो तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस, अब ध्यान दो बच्चा सब लोग, तो जीरो क्यों लिखे सर, काइनेटिक एनर्जी है, अरे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जीरो ना। अब चलो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2r ना, तो पोटेंशियल तो होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा, देखो तो यहाँ पे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू माइनस Q2 ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई क्या लगाएंगे 2R लगाएंगे ना जी, कोई दिक्कत इसमें, 2R होगा। फिर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कि अप्रोच करेगा, तो दोनों का सेपरेशन R आपका कब होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन R होने के लिए ये भी आपका वेलोसिटी में होगा और ये भी वेलोसिटी में होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम भी। तो मान लेते हैं कि दोनों का भी वेलोसिटी है, अरे हाँ या ना, तो दोनों का जब भी वेलोसिटी है तो क्या करोगे हाफ, अच्छा दोनों का भी वेलोसिटी में भी कैलकुलेशन आपको करना होगा, क्योंकि इसका मास और दोनों पे तो अट्रैक्शन फोर्स इक्वल लग रहा है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स इक्वल लगने के कारण जो लाइटर मास वाले बॉडी है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जो हेवियर मास वाली बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका वेलोसिटी भी कम होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो Q1 चार्ज है उसका वेलोसिटी V1 और Q2 चार्ज है उसका वेलोसिटी V2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर। ये तो आपका फिर से काइनेटिक एनर्जी ना आ गया, अरे हाँ या ना। अब काइनेटिक एनर्जी, अब 1 सेकेंड R पोजीशन पे तो इसको आप होल्ड कर दोगे ना, हाँ 2m, तो R पोजीशन पे इसको होल्ड कर दोगे, तो R पोजीशन पे होल्ड करोगे तो कुछ ना कुछ फिर इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पे यूज करोगे 1/2, फिर से सॉरी 1/2 नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करें तो देखो तो 0 माइनस का कि Q1 का वैल्यू पॉजिटिव है और Q2 का वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर ना डिवाइडेड बाई 2R, यहाँ से हाफ m V1 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर से आपका ये 1/एप्सिलॉन और Q स्क्वायर बाय R। चलो नोट करो, प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम ये लगाया काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब देखो लीनियर मोमेंटम तो आपका कंजर्व होता ही है ना, तो लीनियर मोमेंटम अगर आपका कंजर्व है तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम के लिए कौन सा एक फॉर्मूला आ जाएगा, पहले तो इसको नोट कर लो फिर हम बताते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ये जो फाइनल आया ना वैल्यू हम लोगों का, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बताऊं अब देखो तो कि दोनों बॉडी के बीच में जब म्यूचुअल इंटरेक्शन लग रहा है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका दोनों बॉडी का यानी P1 इक्वल टू आपका P2 होगा। तो देखो तो यहाँ P1 इक्वल टू P2 होगा, तो जो लाइटर बॉडी है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, जो हैवियर बॉडी है वो स्लो स्पीड से चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी तो इक्वल होंगे ना। अरे ये लाइटर है, ये हल्का है तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, तो m इंटू भी, ये हैवियर है तो m इंटू V2। तो हो सकता है कि मान लो इसका वेलोसिटी, इसका जो m है तो इसका वेलोसिटी हो सकता है कि v हो, ये 2m है तो इसका वेलोसिटी हो सकता है v/2 हो, तो दोनों का प्रोडक्ट तो इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा m इंटू V1 इक्वल टू 2m इंटू होगा, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, तो V2 इक्वल टू क्या आ गया V1/2। ये रिलेशन जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके अब वैल्यू निकालेंगे। करो, बन जाएगा कि बताना होगा। देखो ना इस इक्वेशन में आपका यहाँ से रे बुआ ये तो 1/2 सिर्फ इसमें बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बताऊँ, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो तो -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 का स्क्वायर, ये 2R आया ना, हम ये जो है इसको LHS में ले आएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाय R। चलो फिर 1/2m V1 का स्क्वायर, हम इस 2 से इस 2 को कट कर दें तो प्लस m, अब V2 का स्क्वायर ना है,
अब V2 इक्वल टू क्या निकाले हो, तो क्या मैं V1 का स्क्वायर बाय 4 मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ से देखो, ये तुम्हारा हाफ, ये फुल, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय 2r। कैसे, तो यहाँ पे देखो 4 पाई एप्सिलॉन 2r एलसीएम आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो आपका माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आपको इससे डिवाइड करोगे तो 2 क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बचेगा, और बाकी एलसीएम में। यहाँ पे भी देखो 4 तुम क्या करोगे, 4 एलसीएम लेगा ना, तो क्या आएगा 2m बाय 1 ना, इसको कट कर दें और इससे ये कट हो गया, तो देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 4, हाँ सॉरी, ये 4 इसको कट करोगे ना इस 2 से, तो आपका क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये क्या आ जाएगा 3m बाय 2। अब चलिए यहाँ से, अब हम लोग का यहाँ पे 2q स्क्वायर बाय 3 × 4 पाई एप्सिलॉन r, हाँ या ना, m को भी मल्टीप्लाई में ला देना, इक्वल टू क्या आ गया V1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 2 ना, हाँ या ना। तो चलिए देयरफॉर V1 इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर बाय 3 to r 6 पाई एप्सिलॉन r m। अब देखो तो q को बाहर ले लेना, तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 6 पाई एप्सिलॉन r और m, बन गया V2। तो V2 इक्वल टू क्या है V1/2 है ना, इसका आधा कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या रहेगा सुनो, ये तो तुम्हारा एक, तो ये तो मैंने आपको फाइनल रिजल्ट निकाला है ना, सुनो रे सब लोग, इसको हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाले हैं ना, कुछ नहीं रहेगा। देखो इसके बारे में लिखा रहेगा, अब यहाँ से मैं एक लाइन बताता हूँ इसके बारे में। देखो 2q स्क्वायर तो लिखेंगे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे बाय 3rm न रे, इक्वल टू V स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, बस इसका भी वैल्यू निकाल लो। तब यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, V1 इक्वल टू सिर्फ q बाहर में आएगा क्योंकि q स्क्वायर है, रूट अंडर 2k बाय 3rm। तो तुम्हारा ये भी ऑप्शन सही है, जब तुमको k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करना है तब ये सही है, अब वैल्यू पुट नहीं करना है तब। अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज, ये समझ में आया ना, तो इसी पे आप सिस्टम ऑफ चार्ज पे ही ये आपका सॉल्यूशन बना, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से आपको, अभी तो हमने आपको 2 चार्ज का बताया ना, एक ट्रेंगल रहेगा और उसमें मान लीजिए 3 चार्ज आपको दे देगा, और उसके सेंटर पे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और तीनों के वर्टिसेस पे एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज, एक पे प्लस क्यू चार्ज, और उसके सेंट्रॉइड पे मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, तब आपको पूछेगा कि इसका टोटल का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, तो सब एक दूसरे की तरफ आएगा, तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या फाइनल वेलोसिटी होगा, ये सब हम लोग इस पर निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि जब कोई बॉडी का मास लाइटर होता है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसका मास हेवियर है तो उसका वेलोसिटी लेस। इसके आधार पे आप कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो, ए पार्टिकल, सॉरी, अ पॉइंट चार्ज of charge minus q, a point charge of charge minus q and mass small m, a point charge of charge minus q and mass small m is released with negligible speed, is released with negligible speed from a distance, ये देखो बोर्ड पे रूट में सिर्फ 3 है, √3r, यहाँ √3r on the axis
of a on the axis of a fixed uniformly charged ring on the axis of a fixed uniformly charged ring of charge capital Q लिखना है ना, of charge Q and radius capital R, full stop. Find out its velocity when it reaches at the center of the ring. Find out the velocity when it reaches at the center of the ring. चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचे, नहीं बोल रहे हो। एक रिंग है जिसका रेडियस R, कैपिटल R, उस रिंग पे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस रिंग के सेंटर से उस रिंग के √3R के डिस्टेंस पे, यानी जितना उसका रेडियस है ना, उसमें आप √3 क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो √3R के डिस्टेंस पे एक -Q चार्ज है। क्या है? -Q चार्ज। तो एक बात बताओ कि रिंग पे आपका पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है और उसके एक्सिस के √3R पॉइंट पे अगर -Q चार्ज है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ, हाँ या ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो -Q चार्ज उस एट्रैक्टिव फोर्स की और वेलोसिटी में होगा, डिस्प्लेस्ड करेगा। तो कह रहा है कि जब वो रिंग के सेंटर पे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो डायग्राम पहले समझो। ये आपका मान लेते हैं हम लोग रिंग है, इसका सेंटर हम लोग O बात कर रहे हैं और इसका जो रेडियस है वो आपका कैपिटल R है, ठीक ना। और इस पे हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है। ये इसका जो है ध्यान देना है, ये आपका इसका क्या है कि एक्सियल लाइन है, रिंग आपका फिक्स्ड है, रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब चलो यहाँ पर जो हमने -Q चार्ज जिसका मास क्या है स्मॉल m, और वो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पे कितना पे है, √3R के डिस्टेंस पे, तो ये फिक्स्ड है, इसमें किसी भी टाइप का आपका वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी किस में होगा? -Q चार्ज वाले में। बताइए सेंटर पे आएगा तो कितना वेलोसिटी से आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलो सबसे पहले क्या करना है? अरे पहले सिस्टम ऑफ एनर्जी ही निकालेंगे ना। सिस्टम ऑफ एनर्जी, सिस्टम ऑफ एनर्जी करें, एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो निकालेंगे तो चार्ज रिंग के कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, पहले वो निकालना होगा। क्या है कि सिस्टम ऑफ एनर्जी U = V × Q होता है, तो Q का वैल्यू तो -Q, यहाँ पे V कितना है, तो हमने आपको चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना सिखाया है। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखो, स्टार्ट करो जल्दी। बताऊं मैं, एज वी नो दैट, चलो देखो यहाँ सॉल्यूशन, देखो यहाँ एज वी, अभी नोट नहीं करना है, अभी सीखना है क्वेश्चन कैसे बनाना। मैं 1 2 4 बता देता हूँ, बाकी तो सब आप ही लोग को बनाना है ना। एज वी नो दैट व्हाट, कि पोटेंशियल एट द, हमने पढ़ाया है जस्ट, पोटेंशियल एट द पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रिंग एट x डिस्टेंस। तो V = पढ़ाए थे तुम लोगों को हम KQ/√x² + R²। तो x आपका क्या है जी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। चार्ज Q जो रिंग पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और R क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो चलो यहाँ पे तो कितना डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना होगा, F x = तुम ही लोग ना, अभी क्वेश्चन में हम लोग नोट करा है ना। तो चलिए V = आपका आ जाएगा KQ/√। अब ये 3 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो 3R² + R²। तो क्या आ जाएगा KQ/√3
2r नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? KQ/2r आ गया। अब चलिए, अब आपका क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज माइनस Q एट पॉइंट A। अगर इस पॉइंट को A मान लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस Q एट पॉइंट A, तभी U इक्वल टू क्या पढ़े हो? VQ नहीं पढ़े हो? तो V इक्वल टू कितना है? KQ/2R इंटू माइनस Q, तो माइनस KQ। अभी तुरंत पढ़ाएं फिर भी तुम लोग साइलेंट क्यों हो जी? अभी तुरंत पढ़ाएं कि इन्फिनिटी पॉइंट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आप लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? V1Q1। क्या है कि पोटेंशियल तो पहले से वहाँ पे V1 है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिस्टम ऑफ चार्ज का क्वेश्चन कराने से पहले तो टॉपिक लिखे हैं ना, तो क्या होता है फॉर्मूला? VQ नहीं होता है, V1Q1। तो V1 यानी चार्ज रिंग पहले से है, इसको तुम कहाँ से लाओगे? इसके बारे में क्या सोचोगे कि इन्फिनिटी से तुम A पॉइंट पे लाया, तो A पॉइंट पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से पोटेंशियल है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का वैल्यू तुम अभी यहाँ से तुरंत निकाले हो KQ/2R, और चार्ज का वैल्यू कितना है? माइनस Q, तो कितना आ जाएगा? माइनस KQ/2R। अब चलो, तो अब हमारा यहाँ से ये यहाँ आएगा ना, A से कहाँ पे आएगा? B पे आएगा ना। तो हम लोग यहाँ से इसका पोटेंशियल तो हम लोग ये निकाल लिए। अब देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट, ध्यान से सुनना है इसमें कि पोटेंशियल एट द पॉइंट O, तो पोटेंशियल एट पॉइंट O का वैल्यू क्या होगा? KQ/R। फिर से निकालेंगे यहाँ पे। वी नो दैट कि पोटेंशियल एट पॉइंट, सुन रहे हो ना, पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो आपको इसको V2 मान लें। हाँ, V2 मान लें, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R। हाँ या ना? तो फिर अगर माइनस Q आपका जो KQ/R पे जाएगा, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 का निकालेंगे ना, तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस KQ। हाँ या ना? यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया, तो यहाँ पे भी तो आपका क्या फिर VQ करोगे ना, तो पोटेंशियल एट सेंटर पे आपका ये भी तुरंत KQ/R। ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, याद करो, कल या परसों डिस्कस किए होंगे। तो KQ/R आपका चार्ज तो माइनस Q को ही ना O पे ले जाओगे। तो अब सुनो, एनर्जी आपका A पे है इतना और एनर्जी आपका वहाँ पे है इतना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। हाँ या ना? तो लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 और काइनेटिक एनर्जी एट 1, और फिर पोटेंशियल एनर्जी एट 2, काइनेटिक एनर्जी एट 2। तो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस K कैपिटल Q/2R, लेकिन पॉइंट A पे आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है। वहाँ पे तुम चार्ज को होल्ड करके रखे हुए हो A पॉइंट पे। अब रिलीज करोगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जितना अमाउंट डिक्रीज करेगा वही, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कैपिटल Q/R प्लस हाफ M, मास उसका M दिया हुआ है ना, कर लो ना, कुछ है इसमें। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज पे ही क्वेश्चन आपको बनाना है। अच्छा, एक बात और, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनो यहाँ। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन, तो क्या करोगे जी? P1 माइनस K1 माइनस P1 माइनस P2 तो निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या है, फाइनल में निकालना है, और फाइनल का हाफ mv² लगा देंगे ना, ये भी बन जाएगा। सब लोग घर पे पढ़ते हो ना, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए, अब बचे हुए टाइम में कोचिंग का क्लास, खेलना कूदना, बदमाशी, घूमना टहलना, सब 8 घंटा आपका अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अब कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो टाइम निकालना होगा। सुबह में यहाँ पे आप कितने बजे में आते हो? 8 बजे आते हो, 8 बजे के बाद ही आते हो। सुबह में 3 बजे से, सुबह में 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पढ़ो, 3 घंटा वो हो गया। शाम में पढ़ो,
जितना पढ़ोगे उतना डाउट होगा, तभी तुम पूछोगे। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी लेस कन्फ्यूजन। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सब हॉट क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू टाइप में आपको सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड भी तो अब एमसीक्यू पूछता है ना। कितने 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, 13 30 नंबर का 20 क्वेश्चन ना, 10 को पूछता है रे, देखना ध्यान से। हाँ 20 नहीं है, और 1 वर्ड वाला है तो वो अलग है ना। एमसीक्यू का मैं बात कर रहा हूँ, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 1 वर्ड वाला को एमसीक्यू थोड़े बोलेंगे, वो तो आपको आएगा तभी लिखोगे ना। एमसीक्यू का मतलब है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें कोई एक करेक्ट है। और 15 नंबर का क्वेश्चन तुमको केस बेस पूछेगा, 12 नंबर का नहीं तो 15 नंबर का। वही क्वेश्चन सारे स्टूडेंट से नहीं बनता है। केस बेस क्वेश्चन जिससे बन गया उसी को फिजिक्स में 60+ नंबर आएगा। केस बेस क्वेश्चन नहीं बना, नहीं आएगा। और हम आज अनाउंस कर देते हैं, कल हम सारे बच्चे का, जो बच्चे ओल्ड हैं, न्यू वाले तो अभी आए ही हैं, ओल्ड हम सब का कल नोटबुक चेक करेंगे। और हमको कंप्लीट चाहिए, बहाना नहीं चाहिए कि मैं एब्सेंट था, मैं नहीं पूरा किया, मुझे कोई कॉपी नहीं दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं कल कॉपी देखूंगा सबका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। 4 स्मॉल, ये समझ में आया। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे बना लोगे। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे चार्ज रीडिंग के जगह पे, सुनो, चार्ज रीडिंग के जगह पे चार्ज स्फीयर रहेगा, सुन रहे हो जी, चार्ज स्फीयर रहेगा। और उससे मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस पे आपका कोई चार्ज है, बोलेगा ये इतना पॉइंट से रिलीज हो रहा है तो कितना उसका वेलोसिटी होगा, निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, 4 स्मॉल पॉइंट चार्ज, 4 स्मॉल पॉइंट चार्ज each of equal magnitude, 4 small point charge each of equal magnitude, 4 small point charge each of equal magnitude q, small q, each of equal magnitude small q are placed at 4 corners of a regular tetrahedron, 4 corners of a regular tetrahedron of side A, full stop, of side A, full stop. Find out potential energy of charge of system, potential energy of charge of system, potential energy of charge of system। कोई दिक्कत? टेट्राहेड्रन है ना जी। तो चलो, तो कुछ नहीं करना है इसमें, डायग्राम देखोगे, ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान देना है बच्चा यहाँ पे सब पे, ये आपका Q, ये आपका Q, ये आपका -Q और ये आपका -Q। चलिए बनाइए तो जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, उसी पे ये क्वेश्चंस है। बन गया? ये मैंने एग्ज़ाम में भी दे रखा था, हाँ या ना? ये मैंने एग्ज़ाम में भी दे रखा था, ये क्वेश्चन भी दे रखा था, और मेरे को लग रहा है कि मैंने ये भी क्वेश्चन दे रखा था। देखो स्टार्ट करें, बताना सिंपल है। क्या करना है देखो, तो हम लोग, ये टेट्राहेड्रन है तो सबसे इक्वल डिस्टेंस इसका है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लिए, इसको मान लिए, इसको मान लिए Q4। अब हम लोगों सबका साइड आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस आपको बताएं। आपको सिस्टम ऑफ चार्ज, आपको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है ना, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या इमेजिन करोगे कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए थ्योरी क्या पढ़ा है, कि मन ही मन आपको ये सोचना है कि ऑल 4 चार्जेस लाइज एट इन्फिनिटी, देयर इज अ टेट्राहेड्रन एंड एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन no one charge placed
and 4 charges, that is Q1, Q2 and Q4, lies at infinity, and we bound separately Q1 to one corner, Q2 to other corner, Q3 then other corner and Q4 other corner. So first we bound Q1 charge from infinity to the point, let that A, point A पे हम लोग ला रहे हैं. तो जब पॉइंट A पे आप Q1 चार्ज को ला रहे हो तो पहले से तो टेट्राहेड्रन पे तो कोई चार्ज नहीं है, ना ही वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ना वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और ना पहले से वहाँ पे कोई चार्ज है. तो Q1 चार्ज को लाने के लिए जो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा 0. वर्क डन क्या करना पड़ेगा? तो मैं डायरेक्ट में लिख दूँ यहाँ पे 0 फिर प्लस. अब चलो, अब Q1 को तो तुमने ला के रख दिया, अब किसको लेके आओगे? Q2 को. किसको लेके आओगे? जब तुम Q2 को लेके आओगे तो पहले से यहाँ पे Q1 है और Q1 के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं. तो जब तुम इन्फिनिटी से, इसका पोजीशन का नाम भी देते हैं, एक्चुअली एक्सप्लेन करने में मेरे लिए ईजी हो जाएगा. अब जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर जब आप Q2 चार्ज को ला रहे हो तो डेफिनेटली Q1 चार्ज के कारण Q1 चार्ज के कारण पॉइंट बी पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ही होंगे. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा. अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्स नॉट Q1 Q2 अब बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी? क्या है? चलो फिर अब Q2 को भी ला दिया. अब तुम लाने के लिए किसको चला? Q3. अब जब तुम Q3 को लाओगे तो पहले से टेट्राहेड्रन के दो कॉर्नर पे Q1 और Q2 है. तो Q3 को जब इन्फिनिटी से तुम C पॉइंट पे लाओगे तो उसको Q1 और Q2 चार्ज के कारण जो पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. और वो वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ 1/4 पाई एप्स नॉट Q1 Q3 बाई A और फिर 1/4 पाई एप्स नॉट Q2 Q3 बाई A. समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब तुम क्या कर रहे हो? Q4 चार्ज को लाओगे D पॉइंट पे तो पहले से आपका कौन? 3 चार्ज ना, Q1 Q2 और Q3, इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना. तो चलो 1/4 पाई एप्स नॉट क्या? Q1, फिर उसके बाद Q2, फिर उसके बाद Q3 बाय. अब चल तो बाबू ध्यान दे, ये तो 0 का मामला ख़त्म करो, हम डायरेक्ट इसको K मान लें. अब Q1 का वैल्यू -Q और ये +Q, तो क्या हो जाएगा? -Q² बाई A. फिर चलो यहाँ पे आपका अब Q1 Q3 है ना जी, तो ये भी -Q और ये -Q, क्या हो जाएगा? तो Q² बाय, है ना. फिर चलो Q2 Q3 तो K -Q² बाय, नहीं बोल रहे हो. फिर उसके बाद आपका Q1 Q4 -Q² बाय A. फिर उसके बाद देखो तो Q2 Q4 ना, Q2 Q4 तो क्या? Q² बाय A. और फिर प्लस आपका Q3 Q4 ना, तो Q3 कहाँ है आपका? Q3 और Q4 ना, तो -Q² बाय A. अब देख तो यहाँ पे कैसे कैंसिल होगा आपका, ये माइनस और ये एक प्लस, फिर ये एक माइनस और ये एक, क्या है आंसर जी? -2KQ². समझ में आया? अरे इसमें कुछ है, कंसेप्ट मालूम रहे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं. तो इसका मतलब तुम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं बनाया. ये तो मैंने अभी ना मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो पढ़ा दिया बहुत पहले, कंप्लीट कर लिए इसको. चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए. द 4 आइडेंटिकल चार्ज. अब की बार क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, लेकिन अब की बार वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग कंसेप्ट पे है. ये नहीं कि फिर पुराने वाले पे ही बना दीजिएगा. क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है फिर कैलकुलेशन कीजिएगा. थ्योरी आप पढ़ रखे हैं. लीजिए, द 4 आइडेंटिकल चार्ज. द 4 आइडेंटिकल चार्ज, तो 4 आइडेंटिकल चार्ज मीन्स क्या? कि चारों का वैल्यू इक्वल होंगे. आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ
are placed at the corners of a square of side A, are placed at the corners of a square of side A, full stop. Find the potential energy of one charge. Find the potential energy of one of the charge. one of the यानी मतलब सभी में से कोई एक है ना. one of the charge due to the remaining charges. due to the remaining charges. due to the remaining charges. चलो प्यारे बच्चों बना दो तो इसको जल्दी बन जाएगा. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं. अब देखो इसको बार नहीं बनाया तब फिर तुम लोगों को हम ना उस मेथड से थोड़े बनेगा. क्वेश्चन पढ़ो ना, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिए ना कि फाइंड द, लास्ट लाइन क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, यानी उस चारों चार्ज में कोई एक चार्ज का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज. तो सबसे पहले आप जिस चार्ज का निकालेंगे तो आइदर पॉइंट ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे या डी पे निकालेंगे. ये आप इंडिपेंडेंट हैं चुनने के लिए. जिस चार्ज के लिए निकालेंगे तो उस चार्ज को आप उस चार्ज के पोजीशन पे अदर 3 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना लग रहा है. तो आपको हम क्या पढ़ाए कि किसी भी पॉइंट पे ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण जो पोटेंशियल लगता है वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण लगने वाले पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है. तो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q3, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q2, तीनों के कारण निकल जाएगा. V1 V2 V3 निकल गया. टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट D तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और पोटेंशियल एनर्जी तो V इंटू Q, क्योंकि वो भी तो आइडेंटिकल चार्ज ही उसी पॉइंट पे है ना. बनाओ, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. ये आपका क्या है कि जब हम ये सिस्टम ऑफ चार्ज आपसे नहीं ना पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में. पहला इससे पहला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑफ सिस्टम. आपको चार्ज ऑफ सिस्टम का नहीं पूछ रहा, आपको एक सिंगल चार्ज का पूछ रहा है. बनेगा कैसे? अब ये हमको क्या पता है ना. तो अब मान लो इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, Q3 और Q4. तो मान लो Q3 पे हम लोगों को नेट मान लो कि जो इस पे Q3 का हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो हम लोग निकालेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट C A B C ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q4 होगा ना. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V4. तो V1 इक्वल टू क्या होता है KQ बाय R. तो इसका KQ बाय R. तो देखो इसका साइड आपका A है तो डायगोनल कितना होगा, अरे √2A. फिर प्लस V2 इक्वल टू कितना होगा KQ बाय A. Q4 के कारण कितना होगा KQ बाय A. तो KQ बाय A को कॉमन ले लो, यहाँ से 1/√2 प्लस 2 होगा. नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं होगा, देख नहीं यहाँ पे KQ बाय A कॉमन ले लियो तो 1/√2 है, ये 1 प्लस 1 तो 2 नहीं हो जाएगा. अब डायरेक्ट निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3 एट पॉइंट C. तो क्या हो जाएगा U इक्वल टू क्या पढ़ा है V इंटू Q ना. तो KQ बाय A 1/√2 प्लस 2 इंटू Q. तो क्या लिखोगे KQ स्क्वायर बाय A 1/√2 प्लस 2. आ गया आंसर. यही बना. सिस्टम ऑफ चार्ज देगा तब वो आप इमेजिन करेंगे कि चार्ज मेरा सब इन्फिनिटी पे है और हम सिंगल चार्ज को किसी पॉइंट पे ला रहे हैं. तब जो फॉर्मूला अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया वो लगाएंगे. डायगोनल नहीं है, ये तुम्हारा डिस्टेंस ये A और ये A, तो तुमको ये चाहिए ना. तो ये हाइपोटेनस नहीं हो गया इस ट्रायंगल का, तो √A² प्लस A².
तो 2a² तो a बाहर आ जाएगा √2। स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। ऐसे ये भी पढ़े होगे तुम लोग क्लास 10th में। अगला क्वेश्चन तुम लोग का कंसेप्ट चेकिंग वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पैकेज ख़राब हो गया तो दूसरा दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो लिखो तो कि फिगर शोज एन अरेंजमेंट, फिगर शोज एन अरेंजमेंट of 3 point charges full stop. The total potential energy of this, the total potential energy of this arrangement is 0. The total potential energy of this arrangement is 0. Full stop. Calculate the ratio small q by capital Q. एकदम देखो बाबू रे क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q। अब देखो तो वो अरेंजमेंट क्या है, ध्यान से सुनना है। वो अरेंजमेंट यहाँ पे भी प्लस q चार्ज, यहाँ पे भी प्लस q चार्ज, यहाँ पे आपका क्या है, बातचीत ना है, माइनस q चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2r और इसके बीच का डिस्टेंस है r। बनाओ तो। हाँ रे स्मॉल q बाय कैपिटल Q लिखे हैं तो कह रहा है कैपिटल Q बाय स्मॉल। बोर्ड पे क्या लिखे हैं, प्रूफ वो है। अब बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा है तब बैक करके तुमको देंगे। हम स्मॉल q बाय कैपिटल Q बोले, कैपिटल Q बाय स्मॉल Q बोले हैं, बोले हैं उल्टा। अच्छा कोई बात नहीं, निकालो। अब की बार भी बहुत आसान हम दिए हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के प्रति कॉन्फिडेंस आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। बस 10-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे ना, फिर हम नहीं करा रहे थे तो लग रहा था बहुत टफ है। अभी थोड़ा और पैकेज जेई वाले का आ जाने दीजिए, 12th वाला, फिर आपको हम कुलम्स लॉ वाला भी हम और पोर्शन का कराएंगे, ठीक ना। फिर 4th पीरियड जो है वो हम ले लेंगे, 1 वीक पूरा अपडेट कर देंगे। रितिका तुम कल कहाँ थी? तबीयत ठीक नहीं था। और तुम्हारी फ्रेंड लोग बोली कि तुम जानबूझ के क्लास नहीं आई हो। झूठ बोलती है ये लोग, क्लास डेली हो। तुम्हारा बोर्ड कौन सा है, बिहार बोर्ड की सीबीएसई? बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम सीबीएसई से भी ज़्यादा टाइट अगले साल होने जा रहा है। अभी देखो नया टीचर वाले में कितना सरकार नचा रहा है, बने हुए शिक्षक को भी। जो लोग टीचर बन गए थे वो टेबल पे पैर रखते थे, अपने भुइयाँ में बैठते थे नीचे में। वो सोचे कि अब हमको मिल गया जॉब। क्या पता था कि भाई नई सरकार आएगी, नियम ही बदल दिया। 3 ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। 3 बार में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको हम पूर्ण वेतन देंगे। सरकार पूरा ये बात को फिक्स कर दिया। सब लोग देखोगे टीचर लोग बीपीएससी का गाइड खरीद के गाड़ी की डिक्की में लेके घूम रहे हैं। कुटमैती हो जाते हैं तो बैठ के जब तक चाय कॉफ़ी आने में लेट लगता है तो सोचते हैं ऑब्जेक्टिव याद कर ले। आप लोग का भी एग्ज़ाम MCQ अगर हटा देगा ना 50% तो टफ हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए देखेंगे तो काफ़ी टफ है, तो इसीलिए थोड़ा सा उस पर मेहनत करना है, समझे? बैठो, क्या बोला? चलो देखो यहाँ क्वेश्चन में है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी। अरेंजमेंट मतलब बोले तो सिस्टम, अरे हाँ या ना? तो चलो तो सबसे पहले सिस्टम का बात करेंगे। अब देखो से मन ही मन, पहले तो हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाएंगे ना, तो उससे पहले तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको लाने में 0 बर्डन, इसको लाने में, उसके बाद तुम इसको ना लेके आओगे। तो चलो तो के क्यू इंटू स्मॉल क्यू ना। अब बाई कितना पोजीशन पे लाया रे, आर पे। फिर चलो प्लस, अब तुम जब इसको ले आया तब थर्ड वाले को लाओगे, तो थर्ड वाले को लाओगे तो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके। तो चलो के बाई 2r, और फिर चलो के माइनस क्यू इंटू क्यू बाय आर इक्वल टू क्या बोला 0।
तो देखिए तो हाँ क्या बोली हैं, हाँ देखो ना हम तो निकाल रहे हैं ना अभी। अब तो ये आ गया, तो देखिए यहाँ से आपका माइनस के क्यू क्यू, तो ये भी तो वही हो जाएगा ना। तो 2/r इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय मैं 2r लिख लूँ। देखिए तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, के से के कट गया, r से r कट गया, माइनस से माइनस कट गया ना जी। तो देखो यहाँ से ये ले जाओगे ना, स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू करोगे तो यहाँ 2 बचा हुआ इधर आ जाएगा 4/, कहाँ कैलकुलेशन में गलती किया था जी? तब हमको पता है ना कि काटना ही तुम लोग को खाली आता है। पेशेंस रखना है क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन में अक्सर देखोगे, जो अभी T20 का जो मैच अभी कंप्लीट हुआ है, तो जो अच्छा मान लो हिटर बैट्समैन सब है, वो सब अक्सर स्पिन बॉल पे डूब जाता है ना। तो आसान क्वेश्चन जब भी पढ़े खुश हो गए तो बन ही जाएगा, कॉन्फिडेंस खो दिए। तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी से सीखो कि गेंद कैसा भी हो सीरियस लेना है उसको, जब तक मैच ना जीत जाए। और नहीं तो गौतम गंभीर और विराट कोहली की तरह आधे मैच में लड़ाई कर लो, मैचे भंडोल कि आज कैंसिल मैच, दोनों कैप्टन लड़ गया। हो गया एक क्वेश्चन और। अब ये सब देखो रिपीट क्वेश्चन किए थे ना, फिर भी तुम लोग कैसे 2 कैसे कह रही थी? तब तो ध्यान देना था ना, हम लोग इसको सीरियस नहीं लिए होंगे, बस तुरंत बता दिए होंगे 2/1। रमन भी इसी जल्दीबाजी में बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन, और अब की बार वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इस बार हमको आंसर चाहिए। अगर अभी आंसर दे देगा तो कल से हम कैपेसिटेंस पर स्टार्ट कर देंगे, और नहीं आंसर दोगे तो फिर कल तक फिर न्यूमेरिकल में करेंगे, है ना। चल लिख क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज each of mass small m, 2 point charge each of mass small m and charge q small q, each of mass small m, charge q are released, charge q are released when they are at a distance small r, when they are at a distance small r from each other, when they are at a small r from each other, when they are at a distance small r from each other, full stop. What is the speed of each charge particles? What is the speed of each charge particle? What is the speed of each charge particle? What is the speed of each charge particle when they are at a distance 2r? When they are at distance 2r. When they are at distance 2r. चलो अब देखो तो कौन कौन लोग बना देते हो, जल्दी बनाओ। अब बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, अभी जस्ट कराए हैं, उसी को रिपीट किए हैं। उज्जवल फ़ोन लाए हो? फ़ोन लाया है? पापा दे दिए फिर से तुमको? अब मान लो हमको सब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा पे ध्यान दीजिए, बच्चा क्लास में फ़ोन चला रहा था, हम बच्चा का फ़ोन छीन लिए, फिर पेरेंट्स आए कि हमको फ़ोन दे दीजिए, हम बच्चा को नहीं देंगे, और 1 सेकेंड बच्चा के पास फ़ोन। घर पे सत्याग्रह कर दिया होगा कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक फ़ोन नहीं दीजिएगा। हाँ हाँ, मेरे क्लास में नहीं था, मेरे क्लास में फ़ोन नहीं चला रहा था। वो किस चीज़ का क्लास था रे बाबू? बायो के क्लास में ये प्रभजोत से बात कर रहा था। प्रभजोत उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, तो प्रभजोत से बात कर रहा था। प्रभजोत, कृषि,
उज्ज्वल, ये सब 3 जिस्म एक जान है, यानी अलग अलग 3 का बॉडी है, सब में आत्माएं एक जैसे हैं। वो सारे लोग स्नैपचैट पे मिलते हैं, वो सारा आत्मा। हाँ, KQ²/RM बनाए हो सब लोग? कृषि आया है? कहाँ है? हाँ, उस दिन ग्रुप चैट में तुम लड़की के नाम से अपना आईडी बना के आया था ना, तो वो थर्ड जो लड़की नेम था वो कौन था? हाँ, तुम नहीं था। हमको लगा कि तुम ही अपना गर्ल्स नाम से बना लिए हो, कि ताकि कभी फ़ोन उन छिनाए तो पता ना चले। चल देखते बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपका प्लस क्यू चार्ज R डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो डेफिनेटली है कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, यानी दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड और दोनों का मास भी इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे, तो दोनों इक्वल वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो जब तक हम इसको होल्ड करके रहेंगे ये रेस्ट में रहेगा, जब इसको फ्री करेंगे ये दोनों स्पीड मोशन करना शुरू करेगा, वेलोसिटी में आएगा। तो व्हेन वी होल्ड प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस R, देन पोटेंशियल एनर्जी इसका आ जाएगा K Q1 Q2/R। तो Q1 का भी वैल्यू Q और Q2 का वैल्यू भी Q, तो क्या आ गया? KQ²/R। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड, स्पीड ही पूछ रहा है ना, कि व्हाट इज़ द स्पीड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज़ 2R। तो जब ये 2R के डिस्टेंस पे जाएगा तो इसको तुम फ्री करोगे, तो 2R के डिस्टेंस पे जाएगा तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, लेकिन इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या करोगे रे बबुआ? KE1 = PE2 KE2, यही करोगे ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ का है KQ²/R, और काइनेटिक तो आपका 0 ना है। चलिए अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस 2R हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा KQ1 Q2 और डिस्टेंस हमारा क्या है 2R। अब काइनेटिक एनर्जी तो दोनों मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से दोनों का तो मास इक्वल ना है और चार्ज भी दोनों पे इक्वल है, तो मान लेते हैं दोनों v वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ½ mv² प्लस ½ mv²। दो बॉडी है ना, तो 2 ऐड किया, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा? KQ²/2R बचेगा। देखो ना, सिंपल ही करते हैं ना हम लोग। यहाँ इसको इस साइड लाओगे तो रुक जाओ, KQ²/R माइनस KQ²/2R, तो 2R LCM ले लोगे तो 2KQ² माइनस KQ², तो आपका बचेगा KQ²/2R। प्रोसेस में कर लोगे। = आपका यहाँ से देखो कि 2 × 1/2 mv², 2 से 2 कैंसिल ना जी, तो देखो v² = KQ²/2mR या 2RM, तो देयरफॉर v = √KQ²/2mR। इच्छा है तो Q को बाहर रखिए या फिर समझ में आया? हाँ आया समझ में रे? देखो ना, यहाँ इसको इस साइड ले जाना, LCM ले लेना, यही वैल्यू आएगा। इसमें तुम 1/2 कॉमन ले लोगे तो K²/R नहीं होगा, तो ये फुल माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। ठीक है, चलो नोट करो। तो अब आप लोग क्वेश्चंस बना लेंगे, है ना? अब देखते हैं, कल हम लोग का लाए हो क्वेश्चन पेपर, बोले थे विनर वाला में बोले हाँ, तब आज ने फिर कल, है ना? कल देखते हैं इंटरमीडिएट क्लास में ही हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।